ये लीची का बाग है और फिलहाल मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ। इस गांव का नाम नवादा है जो जैतपुर के पास पड़ता है। फिलहाल आपका स्वागत है स्मार्ट खेती में। मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ। अगर हम लीची की बात करें तो दुनिया में भारत लीची का उत्पादन करने में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 83,000 हेक्टेयर में करीब 5 लाख टन से ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार लीची के उत्पादन के मामले में पर हेक्टेयर उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है। मतलब यहाँ पर 1 हेक्टेयर में 8 टन से ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। यही उत्पादन बंगाल में 10 टन से ज़्यादा है 1 हेक्टेयर में। और अगर हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो वहाँ इसका उत्पादन 1 हेक्टेयर में 1 टन से कुछ ज़्यादा है। ये बात कुल मिलाकर यहाँ के वेश, परिवेश, मौसम इस सब पर निर्भर करती है। और जिस खेत में हम यहाँ पर खड़े हैं ये मनोज कुमार सिंह का खेत है। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है संसद। धन्यवाद धन्यवाद। सिंह साहब, ये जो आपका 2 एकड़ का खेत है जी। ये खेत और इसको संसद टीवी की जो टीम है इसके कवर करने का जो ये कोशिश है वो इसलिए है कि हमने सुना है कि आप अपने खेत का बागान प्रबंधन जो है वो बेहतर तरीके से करते हैं। हम कैसे शुरुआत करें कि आपने ये बाग पहले तो ये कि कितने साल पहले लगाया, यहाँ से हम बात करें। जी, बाग तकरीबन 12 से 13 वर्ष पहले इसको लगाए थे और लगाने के बाद ये 2 साल बाद बेहतर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फलना शुरू हुआ। कितने हाइट का पेड़ आपने लगाया सबसे पहले? 7 से 8 फीट तकरीबन। 7 से 8 जी। दूसरा ये भी है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी है? तकरीबन 10 फीट। तकरीबन 10 फीट। जी जी। इसमें आप ट्रैक्टर निकाल पाते हैं? जी जी बिल्कुल। जो देख ही रहे हैं आप, तो ट्रैक्टर निकल रहा है, ट्रैक्टर से ही सब जोता हुआ है। 2 एकड़ में लीची है जी। कितनी वैरायटीज आपने इसमें लगाई? इसमें 3 वेराइटीज हैं। पौधे कितने होंगे? पौधे तकरीबन 230-32 के आसपास होंगे। अच्छा, ये बाग जब खूब घना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब भी क्या आपको ये लगता है कि ये इसमें ट्रैक्टर निकल पाएगा? जी जी जी, ट्रैक्टर निकल पाएगा। जो आप देख ही रहे हैं ये 10 फीट का अंतर एक में है या 12 फीट का है? 10 और 12 बाई 10 है। 12 बाई 10। जी 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आपने इन पेड़ों को लगाया 7 से 8 फीट के अंतर पर, या लोग लगाते हैं, तो क्या सावधानियां रखते हैं? सावधानी यही रखना है कि उसका उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करना है। देसी खाद का? देसी खाद कंपोस्ट हो जाए तो अति उत्तम है। बिल्कुल। उसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना है। और अगर देसी खाद पर्याप्त मात्रा में हो तो रसायन खाद का प्रयोग ना भी करें तो अच्छा है। हाँ, न करें तो बेहतर है, लेकिन थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। और सिंचाई उचित मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो। एक बात ये भी है सिंह साहब कि कुल मिलाकर आप अपने बाग में जब हम देख रहे हैं आपका बाग काफ़ी साफ सुथरा और उस तरह का है। इन पेड़ों की मैच्योर एज क्या है? मतलब ये फुल प्रोडक्शन अपना कितने साल में देना शुरू करते हैं? क्या ये 12-15 या इससे भी आगे? पौधा लगाने के 3 साल बाद हाँ। पर्याप्त मात्रा में फल मिलना शुरू हो जाता है। हाँ। और 10 साल होते होते जो चाहिए वो आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा फल मिलना? पूरा। एक पेड़ से कितने फल की उम्मीद करते हैं? फल 4 क्विंटल तकरीबन। 4 क्विंटल तकरीबन? 4 क्विंटल तकरीबन प्राप्त किया जा सकता है 10 साल के अवस्था में। 10 साल की? जी जी, 10 साल की अवस्था। तो आप अपने पेड़ों से 4 क्विंटल एक पेड़ से अभी उत्पादन ले रहे हैं? जी जी जी। और आपके पास पेड़ों की संख्या कितनी है? 233। कुल इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो कुल मिलाकर कितना हो जाता होगा? 1000 क्विंटल के आसपास। 1000 क्विंटल के आसपास? जी 1000। हाँ, तो इससे उत्पादन बरसात कम होने के वजह से 3-4 साल से फसल गड़बड़ हो रही है। पानी हुए इधर तकरीबन 2 साल हो गए और इसी में उत्पादन पर असर पड़ा है। वरना 14-15 में इससे हम 1000 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किए थे।
1000 क्विंटल मतलब 1 लाख किलो। जी जी 1 लाख 1 लाख किलो, और 1 किलो आप बता रहे हैं 50 रुपए में बिक जाता है। 50 रुपये में, उसमें सब लगा के पेटी वगैरह, पेटी अपना देना होता है उसमें। 50 रुपए का मतलब तो हुआ 50 लाख रुपया। जी जी जी। तो ये जो 2 एकड़ है, इसमें से खर्च इसमें क्या आ जाता होगा? सालाना इसमें मेंटेन में तकरीबन वही 1.5 लाख रुपया लग जाता है, जुताई कुराई खाद वगैरह में, सिंचाई। 1.5 लाख। जी 1.5 से 2 लाख। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने आप से किसान हैं, अच्छे से प्रबंधन करते हैं, ऐसा प्रबंधन करते हैं जैसे मनोज कुमार सिंह करते हैं, तो आप 1 एकड़ में 50 लाख रुपया की कुल मिलाकर प्रोडक्शन, और उसमें से मात्र दो एकड़ में और मात्र 2 लाख रुपया मैक्सिमम उसकी जुताई खाद पानी, ये कुल मिलाकर आप उसे खर्चा मान सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 48 लाख, और ये 50 लाख भी हो सकता है। अगर ये 25 लाख रुपया प्रति एकड़ है तो ये बहुत है। जी 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 पर्याप्त है। मौसम अगर सही साथ दे तब। मौसम कभी कभी साथ नहीं देने की वजह से खाली भी गाछी रह जाता है, उसमें फल नहीं पकड़ता है। कुछ ऐसा हो गया, जो स्थिति अभी 2 साल से चल रहा है, बिल्कुल इसमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ 2 साल। अच्छा, लेकिन जब मौसम ठीक रहता है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ के जो किसान हैं आमतौर पर क्या वो खुद से इसका पालन पोषण करते हैं या व्यापारियों को दे देते हैं? कुछ किसान अपने रख के, जिनको सामर्थ्य है, जो उस लायक हैं, अपना मेंटेन करके वजन पर उस समय देते हैं। नहीं तो कुछ किसान शुरू में ही गाछी बेच देते हैं। अच्छा, वो दे देते हैं पैकार को, व्यापारी को, व्यापारी अपना देख। व्यापारी को देने का मतलब ये होता है कि शायद उन्हें उस समय पैसे की जरूरत होती है। पैसे की जरूरत, और उनके पास साधन न अपना से उसको मेंटेन करने के लिए समय होता है, तो व्यापारी के यहाँ देते हैं। जी जी। तो कुल मिलाकर के हम अगर इस सारे प्रोसेस में एक बातचीत को और करने की कोशिश करें कि इसका एक तो लीची का उत्पादन आपने बताया, आप कह रहे हैं कि अपने से हमने किया और 50 लाख रुपया तक उसमें निकाल लिया। लीची के साथ में आप इसमें शहद के डिब्बे भी रखते हैं? हाँ, शहद के डिब्बे हम लोग रखते हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग इसमें डब्बा को डालते हैं। कितने डिब्बे हैं आपके पास? 2 एकड़ में हम 1000 बक्सा मध का है। 1000 बक्सा आपका है अपना? जी। तो ये बक्सा अभी कहाँ है? अभी राजस्थान गया हुआ है, अभी सीजन यहाँ है नहीं कुछ। अरे वाह। तो आप जो है कितना क्विंटल शहद एक साल में पैदा कर लेते हैं? देखिए, शहद मौसम के ऊपर है। अगर बढ़िया मंजर आया तो वही 50 क्विंटल मध हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। अगर मंजर सही नहीं आया, सरसों का बावक अगर ज़्यादा हुआ, लीची में मंजर आया, आम में मंजर आया, तो 50 से 60 क्विंटल मध उत्पादन कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तो लीची का मध हुआ 60 क्विंटल। और अभी जो राजस्थान में अभी तो राजस्थान जाएगा तो वहाँ भी खेती नहीं है, वहाँ भी इस बार मध का उत्पादन नहीं अभी होता। सरसों बड़ी हो रही है, धीरे सरसों बड़ी हो रही है, लेकिन सरसों का बुआई नहीं ना है। पानी वहाँ भी कम है, राजस्थान में भी पानी कम है। हाल नमी के अभाव में खेती कम हो पाया, तो इस बार भी वहाँ मध का धंधा हम लोग का लॉस में जाएगा। मतलब लीची के साथ शहद, और शहद भी थोड़ा बहुत नहीं, 60 क्विंटल शहद। एक किलो शहद अगर आप कितने पैसे का बेच लेते हैं? शहद हम लोग 80 रुपये किलो पैकार को थोक रेट में देते हैं। एक बात और है, मतलब यहाँ 2 बातें जो हैं वो क्लियर हुई कि अगर सब ठीक है तो 1 एकड़ से 25 लाख रुपया जो है वो करीब लीची का कमाया जा सकता है। मनोज कुमार सिंह ने कमाया है। साथ में 1 एकड़ से करीब 30 क्विंटल शहद, ठीक है, उस शहद को आप 80 रुपया 8 दिया 24, करीब 2,40,000 का वो भी हो गया। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा काम है। प्रकृति का साथ देना जरूरी है, साधनों और संसाधनों का साथ देना जरूरी है। तो ये एक बात है। इसमें अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। थोड़ी सी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्या इसमें आप पौधे भी तैयार करते हैं? पौधा करते थे, अभी फिलहाल 2 साल से नहीं हो रहा है। रोका है। जी, ठीक है। एक पौधा जो है वो आप कितने पैसे का कुल मिलाकर यहाँ से बेच देते हैं, या पूरे बागान से आप कितने पौधे आप तैयार कर लेते हैं? 10,000 पौधा के आसपास हम तैयार करते थे। हाँ जी, 10,000 पौधा करते थे। बारिश नहीं होने की वजह से 2 साल से पौधा पर काम नहीं हो रहा है। पौधा पर काम नहीं हो रहा है, और अगर उत्पादन होता था तो वही 200 रुपये प्रति पेड़ हम लोग यहाँ से व्यापारी को देते थे। 200 रुपया प्रति पेड़। जी।
जो पेड़ तकरीबन 7 से 8 फीट लंबा होता था बिल्कुल। और लगाने के अगले साल से फलना शुरू हो जाएगा जी। उसमें 3 नस्ल होता था, शाही, चाइना और बेगाना। तो एक बात यह है, एक आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आप 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले लेते हैं, और जो सामान्य मतलब अपनी खेती के ध्यान नहीं देते हैं वे लोग कितना उसमें उत्पादन ले लेते हैं? मैं लीची के उत्पादक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि सही समय पर देख रेख और उसका समुचित प्रबंधन किया जाए तो लीची से भरपूर राशि प्राप्त किया जा सकता है। लीची मैं आपके गांव की ही बात करूं, आपके पड़ोसी किसानों की बात करूं, तो वो 1 एकड़ में कितनी पैदावार ले लेते हैं और आप कितनी ले लेते हैं? मुख्यतः हमारे यहाँ जो किसान लोग हैं वो ज़्यादातर व्यापारी को गाछ दे देते हैं, बगीचा। ठीक है। वो अपना से नहीं, समय नहीं होने की वजह से वो लोग अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ साल मैं अपना से किया था, जो मैं 1000 क्विंटल प्राप्त किया था। ठीक है। मौसम अगर सही रहे, मैं किसानों को संदेश देना चाहता हूं कि मौसम अगर बेहतर हो तो लीची का प्रबंधन अपने से करने में ही फायदा है। लीची का अगर समुचित प्रबंधन किया जाए तो पर्याप्त राशि प्राप्त किया जा सकता है। मेरा एक सवाल जो है फिर अधूरा बच जाता है। ये आपका खेत है, मौसम का प्रबंधन सही है, आप तो कुल मिलाकर के 500 क्विंटल 1 एकड़ से ले लेते हैं, लेकिन जो पड़ोसी किसान हैं, मान लिया पड़ोसी नहीं दूर हैं, ठीक है, जो नहीं ठीक से देखरेख करता है वो कितना ले पाता है? वो तकरीबन वही 50, उसका आधा, 250 क्विंटल। हाँ, आधा बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अगर आप प्रबंधन अगर आप ठीक से कर लेते हैं खेती का, तो इसका मतलब ये भी है कि आप आमदनी को 2 गुनी तो अपने आप से कर सकते हैं। उसमें ये एक बड़ी बात है। ये निशांत का लीची का बाग है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जिसे वो लीप पोत कर चूने की लिपाई करके बड़े शौक से जिसकी खेती करते हैं। कश्मीर में जिस तरह से केसर का महत्व है, केसर की खेती का महत्व है, उसी तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची का कोई जवाब नहीं है। वो शाही है, शाही थी और शाही रहेगी। बिहार में ये जो शाही लीची है ये एक्सपोर्ट की जाती है। भारत के बड़े बड़े शहरों में, देश के हर कोने में इसकी भारी मांग होती है। और बिहार में एक बात साथ के साथ ये समझी जा रही है कि अगर शाही लीची इसका अगर प्रोसेसिंग होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ के किसानों को आमदनी 2 गुनी या 4 गुनी होने के बजाय ये कई गुना हो सकती है। और इस तरह से यहाँ के किसानों के लिए जो यहाँ लीची अनुसंधान केंद्र है वो भी धीरे धीरे अपने आप को किसानों के हिसाब से, किसानों की आमदनी के हिसाब से, उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अगर आप किसान हैं, आपने भी अपने आप को अपग्रेड किया है, आप स्मार्ट किसान बने हैं, और अगर आप भी स्मार्ट खेती कर रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आऊँगा आपके खेत तक और दुनिया को दिखाऊंगा आपकी स्मार्ट खेती। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.